फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के साथ। और आप लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे होंगे। पर अभी क्या है, बिल्कुल संभल के रहिए क्योंकि कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है और लॉकडाउन लगने की संभावना पूरी बनी हुई है। हमारे यहाँ तो कर्फ्यू भी लग चुका है, नाइट कर्फ्यू चालू हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप को सेफ करके रखिए और कहीं भी जाइए तो मास्क सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और आज मैं आपसे मिलने आई हूँ किस लिए कि मैं आपको छोटी सी ट्रिक देने आई हूँ। किस चीज़ की? सब्जियों से रिलेटेड। जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाएंगी। तो हम चीज़ों को स्टोर कैसे करें? तो ख़ास तौर से हरी सब्जियों का स्टोर कैसे करें, या फिर जैसे कि और भी सब्जियां उनको किस तरह से हम सुरक्षित रखें। तो छोटी सी ट्रिक है मेरी, उसको आप लोग ज़रूर देखिए और देख करके मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको मेरी ट्रिक्स कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। खीरा पन्नियों में रखते हैं तो पन्नी में तो आप 1-2 दिन तक तो इसको सही से रख सकते हो। इसके बाद क्या होता है, जब फ्रिज में हम इसको रखते हैं तो ये देखिए इसमें से पानी निकलने लगता है। ये देखिए पानी जैसा होने लगता है। तो क्या है, पॉलीथीन में पानी सा हो जाता है और इसकी वजह से ये सड़ने लगती हैं। तो इसको अगर सुरक्षित करना है तो इसको करने के लिए कुछ नहीं, जब भी आप खीरा बाहर से मार्केट से ख़रीद के लाएं तो इसको पहले एक बार वॉश कर लें अच्छे से। और वॉश करने के बाद इसको हल्का सा सुखा लें या किसी कपड़े से पोंछ लें। से इस खीरे को हम अच्छे से इस तरह से पोंछ लेंगे किसी कपड़े से धोने के बाद, क्योंकि मैंने धुला हुआ है। तो इस तरह से पोंछ करके इन खीरों को हम एक किसी पेपर में, जैसे न्यूज़पेपर आता है ना, उस टाइप से न्यूज़पेपर में हम इसको रख लेंगे। इस तरह से न्यूज़पेपर ले लीजिए और न्यूज़पेपर में इन खीरों को अच्छे से लगा लीजिए। अगर मात्रा ज़्यादा है खीरे की तो इस हिसाब से आप पेपर बड़ा भी कर सकते हैं या 2 भाग में रख सकते हैं। क्या है, इनको इस तरह से रख देना है आपको फोल्ड करके। इसको पेपर लगाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जब हम फ्रिज में इसको रखेंगे तो इससे क्या है कि ये है पानी जो है इसका नहीं आएगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूज़पेपर। और इसके बाद इसको जो हमको सब्ज़ी जो किराने की दुकान में मिलती है या सब्ज़ी की दुकानों में ये इस टाइप से हमको पैकेट मिलता है, इसमें करके हमको सब चीज़ें रख देनी है। तो ये देखिए ये हमारा कई दिन चलेगा। तो इसी तरह से आप भी अगर इसको करेंगे तो ये आपका सुरक्षित रहेगा। कुछ लेमन्स हैं और ये है पम्पकिन कद्दू, जो कि सबको बहुत पसंद आता है। और ये थोड़ी सी मेरे पास मिर्चियाँ पड़ी हुई थी, पहले से मैंने रोल करके रखा हुआ था। ये देखिए करीब ये 15 दिन पुरानी मिर्ची है। और ये मैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ मिर्चियाँ कम इस्तेमाल होती हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, जो है मेरे पास वही मैं बता रही हूँ कि कैसे इनको सुरक्षित किया जाए। और जैसे हरी सब्जियाँ हैं, धनिया है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम किस तरह से करें जिससे वो सुरक्षित रहें। तो अभी क्या है कि ये लेमन है, ये कद्दू है, इसको कैसे बचाना है? तो इसको तो बहुत आसान है। इसको आप क्या करना है, अगर आपके पास न्यूज़पेपर है इस टाइप से तो आपको न्यूज़पेपर में इसको रोल कर लेना है। तो इन लेमन को हम ऐसे डाल देंगे। आप चाहें तो एक रैप करके इसमें इस तरह से भी रख सकते हैं, पर मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ, इससे भी हमारा सेफ हो जाएगा। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके रख देना है। और इसके बाद जो हम लोग को कई पैकेट मिलते हैं, हम ग्रोसरी शॉप से लेके आते हैं इस टाइप से, जैसे ये पैकेट होते हैं, तो ये इसका इस्तेमाल हमें करना है। तो इसमें हमको इसको इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। चाहे तो गांठ नहीं लगानी है, गांठ नहीं लगा के रखनी है आपको खुला। आप चाहे तो इस तरह से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, या फिर रबर बैंड से इसको रैप कर लगा दीजिए, रबर बैंड, तभी आपका ये चीज़ सुरक्षित हो जाएगा। तो ये हो गया नींबू को बचाने का। मिर्ची तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसी चीज़ होती है मिर्ची की सबके घर में होती है, और सब लोग बहुत कभी जो ज़्यादा खाने वाले होते हैं वो ज़्यादा लेके आते हैं। तो मिर्ची का सबसे आसान ट्रिक क्या है कि आप इसकी डंठल को निकाल दीजिए। और जैसे देखिए मैंने इसको स्टोर किया हुआ करीब 15 दिन हो गए। मिर्ची मेरी थोड़ी आपको मुरझाई भी लग रही होगी, मगर ये 15 दिन से ऊपर हो गई। तो ये जो मिर्चियाँ मैंने अभी कर ली हैं, ये देखिए इसका ऐसे इस तरह से देखिए इसका ग्रीन है। तो ये देखिए मैं इन्हीं मिर्चियों का इस्तेमाल कर लूँगी। और इसको देखिए मैं निकाल दे रही हूँ ये। और पहले आप क्या करना है, मिर्चियों को धो के हल्का सा सुखा लीजिए, उसके बाद इस ढेपी को अलग कर लीजिएगा। और फिर इसको भी इसी तरह से पेपर में रैप करके अच्छे से आपके पास इस टाइप से डिब्बे, आपने वो स्ट्रॉबेरी ज़रूर खरीदी होगी, तो इस टाइप से डिब्बे भी अगर आपके पास हैं तो आप इसको क्या करिए, उन डिब्बों में अच्छे से लगा के रख दीजिए। तो देखिए मैं इसमें ऐसे लगा के रख दे रही हूँ। तो एक ये तरीका हो गया। आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, इसी अगर लेमन कम है तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने ये 2 चीज़ें कर दी। अब आती है बारी पम्पकिन की। तो ये है कद्दू।
तो कद्दू को कैसे रखा जाए, कद्दू तो काफ़ी दिनों के लिए 15-20 दिन के लिए सुरक्षित रखना है। तो इसको क्या किया जाएगा, जो सूखता है वो इसकी डंठल से सूखता है। मैंने देखिए आपको कुछ लाल लाल रंग दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या किया था मैंने, मोम से पैक किया है। तो मोम से पैक अगर आप इसकी डंठल को कर देंगे तो ये कद्दू आपका 1 महीना भी चल जाएगा। तो इसलिए इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा करने से कद्दू आपका ख़राब नहीं होगा, इसका जो पानी होता है पानी नहीं सूखेगा। इसलिए आप इसको इसी ट्रिक के द्वारा आप अपने कद्दू को सुरक्षित रख सकते हैं। ये देखिए मैंने कैंडल जला ली, कैंडल आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे करना है कि इसकी डंठल जो है वहाँ पे ही ये चुए, इसकी जो ड्रॉपलेट्स है इसके आसपास ही गिरे। इस तरह से मैंने इसको सील पैक कर दिया। अब क्या होगी, इसके अंदर एयर नहीं जाएगी, एयर नहीं जाएगी तो ये सूखेगा नहीं। तो इस तरह से देखिए कर देना है। तो इसी तरह से आप लौकी में भी कर सकते हैं और कद्दू में भी कर सकते हैं। तो ये मेरा एक ट्रिक और है, इसको ज़रूर फॉलो करिए। आपने कई बार मुझे वीडियोस में देखा होगा कि मैंने हमेशा फूल और पत्तियों का इस्तेमाल किया है अपनी रेसिपी में। कोई चीज़ मैं बनाती हूँ, जैसे ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, तो इनको, ये पलाश के फूल है, इससे रंग बहुत अच्छा आता है। ये हेल्दी भी काफ़ी होता है, ये आयुर्वेदिक होता है, इसका इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है। तो आप इनके फ्लावर्स को क्या कर लीजिए, तोड़ करके पानी से वॉश कर लीजिए और उसके बाद हल्का सा सुखा लीजिए। और उसके बाद इस टाइप से डिब्बे जो आते हैं स्ट्रॉबेरी वाले, हमने इसमें देखिए डाल के रखा हुआ है। ये देखिए कई दिनों से मेरा चल रहा है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो फ्लावर भी आपको मिल जाएगा और आपको कोई चीज़ में इस्तेमाल करना है तो साफ भी रहेगा और ये आपका कभी ख़राब भी नहीं होगा। तो ये डिब्बे का इस्तेमाल देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं, मगर इसको अब मत फेंकिएगा। अब आप खुद देख लीजिए कि इसका इस्तेमाल मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये कुछ पत्तियां हैं, आप अगर इन पत्तियों को पहचान रहे हैं तो बताइए, इसका नाम बताइए कमेंट करके कि ये किस चीज़ की पत्तियां हैं। अब इन पत्तियों का इस्तेमाल हम लोग कई तरह के, जो भी जैसे पिज़्ज़ा बनता है या ब्रेड पिज़्ज़ा बनाते हैं या फिर कोई जैसे इटालियन फूड बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये ऑर्गेनो लीव्स हैं, अजवाइन की पत्तियाँ नहीं हैं। लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि ये अजवाइन की पत्तियाँ हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, ये अजवाइन नहीं है। ये अजवाइन के जैसी फ्लेवर ज़रूर है इसका, बट ये अजवाइन नहीं। अजवाइन की पत्तियां धनिया की पत्तियों की तरह ही होती हैं। तो इन पत्तियों को भी मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब इसको भी मैं ये देखिए ये डिब्बा है, इसी में रखूँगी और इसको मैं जैसे ऑर्गेनो बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और इसको करने के लिए ये देखिए इस डिब्बे में मैं इसको डाल देती हूँ। ये इसमें मैं इसको इस तरह से डाल दूँगी और इसको क्या करूँगी, धूप में इसको नहीं सुखाऊंगी, छाँव में ही रखूँगी। फिर एक बार बता रही हूँ, अगर ऐसी लीव्स है तो इनको धूप में मत सुखाइए और फिर इसको आप नीचे कहीं छाँव में सुखाइए। तो इससे क्या रहेगा, इसका फ्लेवर भी बरकरार रहेगा और साथ में आप इसको जैसे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ता में है, पिज़्ज़ा में है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जब ये सूख जाएगा तो हल्का सा इसको रोस्ट कर लीजिएगा और हाथों से इसको क्रश करके आप बॉटल में रख सकते हैं इसको। तो ये देखिए इसका इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब ये देखिए ये है पोटैटो। अब इसको क्या है, वैसे तो ये सही रहते हैं, अगर सही रहते हैं ख़राब नहीं होते जल्दी, मगर फिर भी आपको और इसको लंबा लेके जाना है कि और अच्छे से चले, क्योंकि लॉकडाउन तो कभी भी हो सकता है। और आलू ऐसी सब्जी है कि सब में लगभग पड़ जाती है। तो आलूओं का इस्तेमाल जो हमको करना है, इसको हम क्या करेंगे, पहले तो खुली जगह रखेंगे, खुले वाली बर्तन में रखेंगे जिससे कि इसको एयर मिलती रहे प्रॉपर। अभी क्या करना है, इसके अंदर हम लहसुन भी डाल देंगे। अगर लहसुन के बड़े बड़े इस तरह से कल्ले डाल देंगे इसके अंदर, तो हमारा जो आलू है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप पहले से कोई आलू सड़ा ना लाएं, क्योंकि जो चीज़ सड़ी रहती है तो उससे एक आलू से कई आलू ख़राब हो जाएगा। पर अगर आपके आलू सही लेके आए हैं तो ये जो लहसुन है ये आलू को ख़राब होने से बचाएगा। तो आप इस तरह से अपने आलूओं को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आपको इसमें प्याज नहीं डालना है, आपको लहसुन डालना है। तो इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक से आप अपनी सब्जियों को बरकरार रख सकते हैं लंबे समय के लिए। सेम यही चीज़ आपको टमाटर के लिए भी करनी होगी कि अगर आप टमाटर भी ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं तो उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से वो जुड़ा होता है पौधे से, पेड़ से, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे इस तरह से मोम से उसको भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका टमाटर भी लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि मार्केट से आप कोई चीज़ ला रहे हैं तो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।
और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।